यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अशुभ फले एवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शब्दार्थ: शुभ शुभ, अशुभ अशुभ, फले फलों के द्वारा एवं इस प्रकार मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, कर्म कर्म के, बंधने बंधन से, संन्यास संन्यास के, योग योग से, युक्तात्मा मन को स्थिर करके, विमुक्तः मुक्त हुआ, माम मुझे, उपैस्यसि प्राप्त होगे। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य: गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.55 में अनासक्तस्य विषयान्यार्थ मुपुंजतः निबंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्म से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैस्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वह वास्तविक सन्यासी है।
ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्य का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, चेतन चरितामृत मध्यलीला 23:39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी आलोचनाओं से परे हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, अगर इस श्लोक को वास्तव में हम समझ जाएंगे तो हम जीवन में जो जन्म जन्मांतरों से सुख के लिए भटक रहे हैं और हमको मिल नहीं रहा है, वास्तव में उसका मार्ग दिख जाएगा। फिर उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार के क्षणिक सुख दुख से ऊपर उठकर वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग थोड़ा बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा चल रही है। आज हम लोगों ने जो श्लोक लिया है 28वां श्लोक, इससे पहले भगवान ने हमको 2 श्लोकों में बोला कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोलते हैं कि जो कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और आगे बोलते हैं और उन्नत अवस्था होने पर जब व्यक्ति और श्रेष्ठ होता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति को समझता है तो भगवान और आगे बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। जो कुछ खाते हो मुझे अर्पित करके करो। जो कुछ अर्पित करते हो दान देते हो वो भी मुझे करो। जो भी तपस्या करते हो उसको भी मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस दोनों श्लोकों में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान अपने फायदे की बात कर रहे हैं कि मुझे भोग लगाओ, मेरे लिए कर्म करो, मुझे दान दो, मेरी सेवा करो, है ना, मेरे लिए ही तपस्या करो। लेकिन वास्तव में भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका उत्तर आज के श्लोक में मिलेगा कि वास्तव में ऐसा करने से जीव को क्या फल प्राप्त होगा। अगर वो भगवान के आदेशों का पालन करेगा
तो उसका क्या परिणाम होगा, और अगर भगवान के आदेशों की उपेक्षा करेगा तो उसका क्या नुकसान होगा। उदाहरण स्वरूप जीवन में कई बार हम देखते हैं कि जैसे बालक अपने माता पिता या गुरुजनों के आदेशों की उपेक्षा करता है तो वो अपने ही जीवन में विभिन्न प्रकार के संकटों में फंस जाता है। और जो बुद्धिमान बालक या बुद्धिमान शिष्य अपने गुरु तथा माता पिता के आदेशों को गंभीरतापूर्वक लेता है और उनका पालन करता है, वो व्यक्ति जीवन भर कम से कम माता पिता की बात मान करके वो सांसारिक जीवन में थोड़ा सुखी होता है और आध्यात्मिक गुरु की बात मान करके वो वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार चूँकि भगवान हम लोगों को आनंदित करना चाहते हैं, हमको गलती से बाहर निकालना चाहते हैं, हमको भूल से बाहर निकालना चाहते हैं, हम जो जन्म जन्मांतरों में दुखों में पड़े हुए हैं इससे बाहर निकालने के लिए ही भगवान हमको बोल रहे हैं कि तुम समस्त शुभ तथा अशुभ कर्मों से ऊपर उठो। मतलब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, न तुम कोई अच्छा कर्म करो न कोई बुरा करो, जो कुछ करो मेरे लिए करो। यानी संन्यास धर्म का पालन करो, संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करो। तो हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि अर्जुन तो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, उसको संन्यास धर्म की क्यों शिक्षा दे रहे हैं भगवान? क्या उसको सन्यासी बनाना चाहते हैं? लेकिन वास्तव में हम लोग सन्यास का मतलब नहीं जानते। हमारी नज़र में सन्यास का मतलब है कमंडल, त्रिदंड या वस्त्र या बड़ी दाढ़ी या पीले वस्त्र, हम या घर को जंगल में छोड़ करके चले जाना, एकांतवास करना। हम लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति घर परिवार संसार से शारीरिक रूप से छोड़ करके चला गया या पीले वस्त्र पहनता है, कमंडल धारण करता है, बड़ी दाढ़ी है, डंडा हाथ में लिए है, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। लेकिन वास्तव में सन्यास है क्या? सन्यास का क्या फल है? सन्यास का क्या पर्पज है? इसको गीता में कई जगह बड़ा स्पष्ट भगवान ने बताया कि वास्तव में कर्मों के फलों का जो त्याग होता है उसको त्याग कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा। और भगवान बोलते हैं जो भौतिक कर्मों को त्याग देता है और भौतिक कर्मों को त्याग देता है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसको सन्यास कहते हैं। यानी सन्यासी कोई वेश नहीं है, सन्यासी एक विचारधारा है। और वास्तव में जो सन्यास भाव को स्वीकार करता है, यानी सन्यास एक भाव है, एक विचार है कि वास्तव में सन्यासी को कैसा होना चाहिए, उसका भाव कैसा होना चाहिए। तो सन्यासी का मतलब आनंदमय जीवन, जो संसार से अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है और भगवान से जुड़ता है। अलग क्यों करता है? क्यों वो शुभ और अशुभ को बंद करता है? क्यों भगवान बोल रहे हैं, आज के श्लोक भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अब जब तुम भगवान का सेवा करोगे, भगवान के लिए समर्पित होगे और केवल भगवान के लिए कार्य करोगे, तो तुम शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होगे। संसार में शुभ और अशुभ दोनों बुरे हैं, क्योंकि जब भी कोई हम पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उसका फल भी हमें भोगने आना पड़ता है। यानी हमने अगर पुण्य किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा, राजा के यहाँ जन्म मिलेगा, बहुत धनी परिवार में जन्म मिलेगा। लेकिन राजा के यहाँ जन्म होगा तब भी माँ के गर्भ में तो आना ही पड़ेगा, माँ के गर्भ में 9 महीने रहना ही पड़ेगा, बूढ़ा होना ही पड़ेगा, बीमार होना ही पड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो वास्तविकता में पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख जरूर मिलते हैं, भौतिक भोग मिलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सुखी है, लेकिन वास्तव में इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो वास्तव में संसारी भाव रखने के कारण और संसार के प्रपंचों में फंसे होने के कारण वो दुखी ही है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो सुखी होने का साधन है कि संसारिक मानसिकता से ऊपर उठा जाए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि न शुभ करो न अशुभ करो, क्योंकि अगर शुभ करोगे तो उसे भी भोगने आना पड़ेगा, अशुभ करोगे उसको भी भोगना आना पड़ेगा। अशुभ का तो परिणाम बुरा है ही, लेकिन शुभ का भी परिणाम बुरा है। लेकिन शुभ का परिणाम गहराई से बुरा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से बुरा है। प्रत्यक्ष रूप से तो शुभ का परिणाम अच्छा दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शुभ का परिणाम जो है वो खतरनाक है, घातक है, जीव को कष्ट देने वाला है। दूसरे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सोने की जंजीर से उसको बांध दो या व्यक्ति को लोहे की जंजीर से बांध दो,
एक व्यक्ति जो सोने की जंजीर से बना है वो बड़ा गर्वित हो सकता है कि देखो, अरे तुम मूर्ख हो, तुम तो लोहे की जंजीर से बंधे हो, तुम्हारी क्या स्थिति, तुम्हारा क्या स्टेटस है, एक मुझे देखो कि मैं सोने की जंजीरों से बंधा हुआ हूँ। तो वो अपनी मूर्खता के कारण लोहे की जंजीर वाले बंधे व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता है और ये बोल सकता है कि वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा तो कहेगा ये हैं तो दोनों मूर्ख ही, बंधे तो दोनों ही हैं, चाहे सोने से बंधे हों चाहे लोहे की जंजीर से बंधे हों, उससे क्या फर्क पड़ता है, बंधा तो है ना। तो भगवान इसी बंधन को खोलने के लिए हमको बोल रहे हैं कि वास्तव में हमको शुभ और अशुभ दोनों कर्म करने नहीं चाहिए, न तो पाप करना चाहिए न पुण्य करना चाहिए। हमको जो कुछ है भगवान के लिए करना चाहिए। जैसे इसको और गहराई से समझिए, संसार में एक मुनीम, जो कि एक सेठ जी के यहाँ मुनीम होता है, वो सेठ जी के सारे रुपयों को गिनता है, हिसाब किताब संभालता है और रखता है, लेकिन उसको सेठ जी के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। फायदा हुआ तो सेठ का हुआ, नुकसान हुआ तो सेठ का हुआ। इस भाव को रखने से वो मुनीम बड़ा सुखी रहता है। सेठ जी को रोज दुख होता है, रोज सुख होता है। रोज दुख इसलिए होता है कि उनको लगता है कि जब उनके बिजनेस में नुकसान हुआ तो बड़े दुखी हो जाते हैं, मुंह लटका लेते हैं, और जब सेठ जी को पता चलता है कि उनको फायदा हो गया तो सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो मुनीम है, जिसको न तो फायदे का कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि न तो उसे फायदा मिल रहा है न उसका नुकसान हो रहा है, तो वो व्यक्ति तटस्थ होकर के अपनी सेवा करता रहता है, अपनी ड्यूटी करता रहता है। इसी प्रकार से जब हम संसार में सुख और दुख दोनों से बचेंगे, पाप और पुण्य दोनों से बचेंगे, तो वास्तव में हम इस संसार की मानसिकता से ऊपर आ जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। वास्तव में ये विचार करने वाली बात है, इस पर हमको विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो सुख की जो चाहत है, जब तक सुख की चाहत रहती है हमारे मन में, हम सब सुख चाहते हैं, तो दुख से बच नहीं सकते। जिस व्यक्ति के मन में सुख की चाहत है वो दुख से बच नहीं सकता। ये बात नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति सुख की चाहत रखता है वो दुख से बच नहीं सकता, क्योंकि सुख के आदि तथा अंत में दुख ही रहता है। सुख के आदि मतलब सुख की शुरुआत में, और सुख के अंत में दुख ही होता है। इस पर विचार कर लो, आप किसी भी चीज को देख लो संसार की। जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक मानसिकता में व्यक्ति को धन की बड़ी चाहत होती है, तो जब व्यक्ति धन को कमाने का प्रयास करता है या धन को पाने की इच्छा करता है तो बड़ा लालायित होता है, बड़ा तड़पता है वो धन को प्राप्त करने के लिए, विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए। उसके अंदर अंदर एक टीस होती है, दूसरों को देखता है तो उनसे अंदर ही अंदर जलन होती है, और वो धन को प्राप्त करने के लिए परेशान होता है, और प्राप्त हो गया फिर उसके बाद उसको खोने की चिंता हो जाती है कि कहीं ये हमारा धन चला ना जाए, कहीं ये हमारा सुख चला ना जाए। और जाना तो है ही है, जीते जी हमारी इंद्रियां बेकार हो गई तो हम उस सांसारिक विषयों से, सांसारिक धन से वंचित हो जाते हैं। आप देखो, जो वृद्ध लोग हैं, आप सबके घर में आप सबका अनुभव है, आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी, आप घर में देख सकते हैं कि उनके पास सब कुछ था, उनके पास उन्होंने करोड़ों रुपए रखे, लेकिन आज की अवस्था में जीते जी उनके लिए वो सब बेकार हो गया। यानी धन को प्राप्त करने की जो चाह थी वो प्राप्त करने के लिए भी दुखी रहे, कुछ समय के लिए उसका सुख भोगा, और उसके बाद में वास्तव में फिर दुखी हो गए, क्योंकि वो उनके उपभोग का नहीं रहा, या उनकी इच्छा के अनुरूप उनके धन को जब कोई यूज करता है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा है। तो वास्तव में जब हम सुख तथा दुख इन दोनों से ऊपर उठेंगे, और इन दोनों से ऊपर उठने का तरीका केवल ये, क्योंकि दुख तो कोई चाहता नहीं है, हम सुख चाहते हैं। दुख कोई भगवान से मांगने नहीं जाता, हम सुख मांगने जाते हैं। और सुख मांगने जाते हो तो भगवान कहते हैं कि अरे मूर्खानंद, ये सुख के साथ दुख है, आगे भी दुख है, पीछे में। तो जैसे आप देखते हो बर्गर, है ना, बर्गर का उदाहरण लेके समझ सकते हैं। बर्गर में ऊपर और नीचे सूखा ब्रेड होता है, और बीच में थोड़ा सा चटनी और मिठाई होती, मीठा होता है, नमकीन होता है, आलू का टिक्की होता है ना। तो जो टेस्ट है वो उस आलू की टिक्की और चटनी में है, लेकिन ऊपर और नीचे सूखी ब्रेड है। तो वास्तविकता में ऐसे ही इस संसार का सुख है, ऊपर भी दुख है, नीचे भी दुख है, बीच में जरा सा सुख है। और उस जरा से सुख के प्राप्त करने के लिए हमको जबरदस्ती ऊपर और नीचे
दोनों तरफ दुख को सहना पड़ता है। इसलिए अगर हम वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, वास्तविक आनंद होना चाहते हैं, सुखी शब्द तो सही नहीं है, वास्तविक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोगों को इस सांसारिक सांसारिक सुख से ऊपर उठना होगा। सांसारिक सुख की कामना त्यागनी होगी। अगर हम सांसारिक सुख की कामना त्यागने को तैयार नहीं हैं तो आप सांसारिक दुखों से बच नहीं सकते। यानी जो व्यक्ति संसार के सुख की कामना कर रहा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप में अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण वो दुख को न्योता दे रहा है। लेकिन चूंकि वो समझ नहीं रहा है, इसलिए वो अज्ञानता के कारण सोच रहा है कि उसके पास भी धन आ जाए, उसके पास भी घर हो जाए, उसके पास भी भोगों के सामान आ जाए, उसके पास भी बड़ी गाड़ी हो जाए तो वो सुखी हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में वो अप्रत्यक्ष रूप से दुखों को ही न्योता दे रहा है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुख और दुख की इच्छा न करते हुए केवल भगवान की सेवा का भाव रखता है और प्रसाद रूप में आनंद में रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में सुखी रहता है और वो वास्तव में सन्यासी है। और विचार कर सकते हैं इस सुख और दुख पर कि यह दुखी होना ही कर्म बंधन है। इसी से वह जन्मता और मरता है। वास्तव में संसार में जो सुख और दुख है, ये सुख और दुख से ही पता चलता है कि हम कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं। क्योंकि जीव के पास सुख आ रहा है या जीव के पास दुख आ रहा है, और ये सुख और दुख हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। हमारे अच्छे कर्म का परिणाम सुख है और हमारे बुरे कर्म का परिणाम दुख है। और हमारे जीवन में सुख विभिन्न प्रकार की संपत्ति, विभिन्न प्रकार के संबंध, विभिन्न प्रकार की खुशियाँ लेकर के आता है, और जो दुख है, पाप है, वो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार की मानसिक क्लेश, विभिन्न समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष, ये जो सांसारिक दुख हैं, इनका कारण मेरे ही पाप हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो वास्तव में धर्म को जानता है, वो कभी किसी दुख के लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता। वो अपने ही कर्मों को समझता है कि मेरे जीवन में जो दुख आए हैं, ये मेरे ही कर्मों के परिणाम है, मेरे ही गलत कर्मों के परिणाम है, मेरे ही पाप कर्मों के परिणाम है। निमित्त ये बन गया है, इसके कारण मैं परेशान हो रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चूंकि सांसारिक दृष्टि है और एक वास्तविक दृष्टि है। चूंकि संसार में लोग सांसारिक दृष्टि के साथ जन्मे हैं, संसार में रहते हैं, सांसारिक दृष्टि से ही चीजें देखते हैं, इसलिए वो वास्तविक चीजों को नहीं देख पाते। वास्तविकता में मेरे जीवन में आने वाले दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ, इसको किसी को भी रंच मात्र भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आप देखते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जब धर्म के प्रतीक बैल स्वयं परीक्षित, जब उनको कली दंड दे रहा होता है, उनको मार रहा होता है, उनके पैर कटे होते हैं, 3 पैर नहीं होते, 1 पैर पे खड़े होते हैं, तो वो इतना अधिक दयनीय अवस्था में है। परीक्षित पूछते हैं कि हे राजन, बताओ तुम्हारी ये दशा किसने की है, तुम हमको बताओ, बैल तुमको ये परेशानी किसने की, मैं उसको अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। तो बैल, अगर हम जैसे लोग होते, तुरंत बोलते ये देखो जो कली है ये कर रहा है, ऐसा इसने मुझे मारा है, इसने किया है, आप इसे मारो। लेकिन धर्म क्या बोलता है? धर्म, उसमें बड़ी सुंदर गहरा धर्म का उपदेश है। लेकिन हम लोग मूर्खानंद हैं, हम पढ़ते रहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं ढेला भर बात को। तो हमको इस पर चिंतन करना चाहिए। मेरे दुख का कारण मेरे स्वयं के कर्म हैं, किसी भी व्यक्ति को हमको दोष नहीं देना चाहिए। और ऐसा वास्तविक दृष्टि होने पर व्यक्ति आने वाली जो कर्म श्रृंखला है उससे बच जाता है। वरना क्या होता है कि जब मेरे जीवन में दुख आया तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, तो इससे मुझे दुख मिला है, तो मुझे इसको दुखी करना है, और वो उसको दुखी करने की योजनाएं बनाता है और फिर उसको दुखी करने का कर्म करता है। तो पहले ही कर्म खराब था जिसके कारण दुख मिल रहा था, अभी पुनः वो फिर से और गलत कर्म करता है और उसके परिणाम स्वरूप फिर उसके द्वारा प्रतिक्रिया आती है, फिर वो गलत करता है, फिर और वो गलत होता है। इस तरह से व्यक्ति इस कर्म जंजाल में, इस बुरे प्रपंच में फंसता चला जाता है। तो भगवान इसलिए जीवों को बचाने के लिए कि वो सांसारिक भावनाओं, भगवान का भक्त बनने का मतलब खाली वेश लेना नहीं है। भगवान के भक्त बनने का मतलब है भगवान की बात को मानना, गुरुजनों की बात को मानना। गुरुजनों की बात मानने का मतलब है भगवान की बात को मानना, क्योंकि भगवान की बात को समझने की हमें अकल ही नहीं है, 2 ढेला की। ये सच को हमको स्वीकार करना चाहिए। हमें समझ ही नहीं है, हमारे पढ़ने से हमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि हमारे ऊपर भगवान का कृपा ना हो,
गुरु का कृपा न हो तब तक भगवान तथा गुरु की वाणी सुनकर के भी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनने पर भी हम उसको समझ नहीं सकते, पढ़ने पर भी हम उसको समझ नहीं सकते, जब तक कि हमारे ऊपर वास्तव में गुरुजनों तथा भगवान की कृपा न हो। तभी हम वास्तविक अर्थ को, वास्तविक भाव को स्वीकार कर पाते हैं और अपने जीवन को सद्मार्ग पर, सही दिशा पर ले जा पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमको शुभ और अशुभ दोनों से बचना है। शुभ तथा अशुभ कर्म का आरंभ व अंत होता है, कर्म व उनके फल निरंतर नहीं रहते। सुख और दुख इन दोनों का अंत है। कोई व्यक्ति जिस बात से सुखी होता है वो ऐसा नहीं है उस बात से निरंतर सुखी बना रहे, या कोई व्यक्ति के जीवन में घटना घटती है या उसको दुख होता है तो ऐसा नहीं है कि वो दुख बना रहे। ये सुख और दुख दोनों का क्या होता है? अंत होता है। तो जिसका अंत होता है वो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें नहीं रमता। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग जानते हुए कि संसार का सुख का अंत होगा, फिर भी उसी सुख को प्राप्त करने के लिए लगे हैं। और जो वास्तविक आनंद है, जो प्रेम में आनंद मिलेगा, जो प्रेम का आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भावना चाहिए, जो चित्त की शुद्धि चाहिए, जो समर्पण चाहिए, उसके प्रति हमारा कोई भाव नहीं है। केवल संसार के क्षणिक सुखों, और बनते हम बड़े होशियार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से हम सुखी हो जाएं। सारी की सारी योजनाएं बनाते हैं, इधर से पैसा आए, उधर से आए, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर और मन अंदर ही अंदर, दुष्ट मन व्यक्ति को खूब बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि वास्तव वो माया के अधीन है, वो भगवान के शरणागत नहीं है। भगवान ने बोला जो व्यक्ति मेरे शरणागत है वो तो निकल जाएगा। देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माया से निकलना केवल उस व्यक्ति के लिए संभव है जो भगवान के शरणागत है। भगवान के शरणागत का मतलब है सीधा सीधा, सीधे स्पष्ट शब्दों में भगवान के आदेशों के प्रति शरणागत होना, और सरल भाषा में स्पष्ट कहा जाए तो गुरुजनों के प्रति समर्पित होना। वो जो बोल रहे हैं उस पर अपनी बुद्धि से तर्क कुतर्क किए बिना एज इट इज बात को स्वीकार करके उस पर चलना, तभी व्यक्ति वास्तव में कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि इस तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को आवश्यक है कि वो भगवान के शरणागत हो। जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं होगा तब तक वो अपने ही मन से कार्य करेगा। मन माया का एजेंट है, मन भगवान का एजेंट नहीं है, मन गुरु का एजेंट नहीं है। भगवान माया का एजेंट है मन, और हम लोग मन की ही पूरी करने में लगे रहते हैं, मन को सुख देने में लगे रहते हैं, मन को सुख देना चाहते हैं, लेकिन मन हमको बार बार दुख देता है। सुख नहीं मिलता है तब दुख होता है, और सुख मिल जाता है तो सुख के छूटने का डर होता है, दुखी दुख रहता है। लेकिन चूंकि हम मन की चालों पर मोहित हैं, हम माया से मोहित हैं, हम कपटी हैं, हम कपट के कारण हम सोचते हैं कि हम वास्तव में बड़े सुखी हैं, लेकिन वास्तव में तड़प रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं। एक एक पल कैसे जी रहे हैं इस पर अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें तो हमारी आंखें खुल सकती हैं, हम जाग सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा कैसा दुर्गति हो रहा है। पल पल हम कष्ट पा रहे हैं संसार में, और केवल झूठे प्रलोभनों के चक्कर में, झूठी भावनाओं में हमको लग रहा है कि हम बस सुखी हो जाएंगे, और माया वैसे ही हमको रगड़ रगड़ करके मार रही है। क्योंकि हमारा कपट हमको अपने मन की शरणागति लेने के लिए बोलता है, वो विवेक की शरणागति लेने को नहीं बोलता, वो गुरुजनों की शरणागति लेने को नहीं बोलता, वो भगवान के आदेश जो श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त हो रहे हैं उनको स्वीकार करना नहीं चाहता। वो केवल मन की बात को स्वीकार करना चाहता, और मन की बात को स्वीकार करके व्यक्ति अपना ही पतन करता है, अधोगति को प्राप्त होता है, और जीते जी दुखी होता है, और मरने के बाद नरक लोकों को जाता है, निम्न योनियों को प्राप्त होता है। तो इसलिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि भगवान जो हमको बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन को निमित्त बना करके हम समस्त जीवों से भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शुभ और अशुभ दोनों से बचो, न सुख की इच्छा करो न दुख की इच्छा करो। जब सुख और दुख दोनों से बचोगे तब निकल पाओगे। तो दुख से तो हर व्यक्ति बचता है, कोई नहीं चाहता कि दुख आए। तो सीधी सीधी बात समझनी चाहिए कि हमको सांसारिक सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, सांसारिक सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जो प्रारब्धवश प्राप्त हो जाए उसको भोग लेना चाहिए, वो भी प्रसाद मान करके, भगवान की सेवा में समर्पित करके।
भोगने में तो हम लोग नंबर 1 है ही हैं। भोगने की बात आते ही मन खुश हो जाता, हाँ अच्छा ये कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमको भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे मेरा जीवन सुखी होगा। आगे विचार करते हैं कि सुख की इच्छा को हम नहीं छोड़ते और दुख हमें नहीं छोड़ता, है ना। सुख की इच्छा हम नहीं छोड़ते कि अब सुख छोड़ दिया जाए, सुख को नहीं छोड़ेंगे। सुख को छोड़ दिया जाए, अब सुख नहीं चाहेंगे, सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। सुख का मतलब है सांसारिक सुख, क्षणिक सुख, भौतिक सुख। ये सुख की इच्छा को न छोड़ने का संकल्प हमने ले रखा है कि नहीं छोड़ेंगे, और उसके पीछे भगवान की जो माया है वो कह रही है चिंता मत कर बेटा, तेरे पीछे तू सुख नहीं छोड़ेगा और मेरा ये दुख तुझे नहीं छोड़ेगा। तुम सुख मत छोड़ो और ये दुख तुम्हें नहीं छुड़वाएगा, वो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में आनंदित होना चाहते हैं वो सांसारिक सुखों का परित्याग करते हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं वो दुख से बचने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी सारी योजनाएं ये होती हैं कि कैसे दुख से बचा जाए, तो वो भौतिक योजना बनाते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास बहुत धन आ जाए तो मैं दुख से बच सकता हूँ, या मेरा संबंध बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हो जाए, बड़े संपन्न लोगों से हो जाए, बड़े पावरफुल लोगों से हो जाए तो मैं बच सकता हूँ, तो मेरे जीवन में सुख हो सकता है। लेकिन वास्तविकता में ये सब दुख को ही न्योता देना है। अगर हम भगवान तथा गुरु के साथ कपट करेंगे, भगवान के वचनों के साथ कपट करेंगे, तो जीवन में कभी शांति को प्राप्त नहीं होंगे। और जन्म जन्मांतरों में हम लोग शांति को प्राप्त इसीलिए नहीं हुए हैं क्योंकि हम भगवान के आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम गुरु के आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम एकमात्र अपने दुष्ट मन की शरण लिए हुए हैं, माया की शरण लिए हुए हैं, झूठा दिखावा करते हैं कि हम भगवान की शरण लिए हैं, हम गुरुजनों की शरण में हैं, हम भक्त हैं, लेकिन वास्तव में हम कपटी हैं, हम असुर हैं, हम नीच हैं। हमको भगवान के भक्तों की विशेष कृपा की आवश्यकता है, और उस विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको विनम्रता से अपने कपट को त्याग कर वास्तविक भगवान की और भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जिससे हम अपने चित्त को शुद्ध करके इस भौतिक सुख का त्याग कर सकें। जब तक हम इस संसार में भौतिक सुख का त्याग नहीं करेंगे या भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक दुख से हम बच नहीं सकते। कितना ही प्रयास कर लो जीवन में, और ज़्यादा क्यों दूर जाते हो, अपने जीवन में झांक के देख लो। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी बुद्धि तुम में है सारी बुद्धि लगा दिए हो सुखी होने के लिए। परिणाम क्या हुआ? लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी कपट पे कपट, और जीव अपना ऐसा शत्रु बना हुआ है कि जीवन भर जीते जी नरक भोगता है और मरने के बाद फिर नरक योनि में चला जाता है। कारण केवल वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो सत्य की शरण नहीं लेता, वो सत्य पर विचार नहीं करता, सत्य को सुनकर के भी उसको नज़रअंदाज कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, या उसकी अवांछित इच्छाएं उसके मन उसके नियंत्रण में न होने के कारण वो अपने ही चीज़ों में लगा रहता है और खुद दुख को पाता है, और जन्म जन्मांतर दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा रहता है। तो वास्तव में लेकिन हमें विचार करना चाहिए, इस सुख और दुख से निकालने के लिए ही भगवान और गुरु हम पर कृपा करते हैं। वो हमको डांटते हैं, वो हमको समझाते हैं, लेकिन कई बार जो मूर्ख हैं वो सोचते हैं कि एक माँ अपने बालक को मार रही है, या उसको थप्पड़ मार रही है, या उसको डंडा मार रही है, या उसको मुर्गा बना रही है, या शिक्षक शिष्य को डांट रहा है, फटकार रहा है, दुत्कार रहा है, या उसको दंड दे रहा है, उसको संटी मार रहा है, उसको मुर्गा बना रहा है, उसको भगा रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्या माता पिता या गुरु उस शिष्य का, उस पुत्र के दुश्मन हैं? वास्तव में उसका भला चाहते हैं, और ये वास्तविक कृपा है। कभी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माँ बाप का नाराज होना, या उनका डांटना, या उनका मारना, या गुरुजनों का डांटना, या गुरुजनों की उपेक्षा, ये व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए है। वास्तव में ये उसको सुधारने के लिए। हो सकता है उसको भौतिक कष्ट हो सकता है उसके जब मान सम्मान का उसका इच्छा है और उसको मान सम्मान न मना किया जाए, ये मत करो, ये ठीक भाव नहीं है, तो उसको अंदर ही अंदर बड़ी पीड़ा हो, क्योंकि वास्तविकता में भक्ति लता है।
भक्ति बीज है, भक्ति लता है। भक्ति लता को जब हम बोते हैं, पहले तो हम सबके हृदय बंजर हैं, इनमें कोई भावना नहीं है, सांसारिक सुख के लिए लालायत हैं, चाहे पाप करें, चाहे धोखा दें, चाहे चीटिंग करें, किसी तरह से सांसारिक सुख मिले, इसी भावना को लेकर के हम लोग रहते हैं। और जब भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं, गुरुजनों के संपर्क में आते हैं, फिर भगवान के भक्त गुरुजन हमारे हृदय को रोपते हैं, जोतते हैं, सींचते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं। और उपजाऊ बनाने के बाद फिर उसमें भक्ति लता बीज डालते हैं और उसके बाद उसके बोलते हैं कि अब श्रवण और कीर्तन से इस पौधे को सींचो। तो जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, सत्संग करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, तो इससे वो सींचता है अपनी भक्ति लता बीज को। जब उसको सींचता है, फिर भक्ति लता बीज में अंकुर फूटता है और धीरे धीरे लता बड़ी होती है। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वो मरुस्थल में जो सिंचाई हो रही है, उस सिंचाई के कारण उसमें अनर्थ के पौधे भी निकलते हैं। जैसे आपने अगर तुलसी जी का एक सुंदर सा वृक्ष अपने गमले में लगाया है, सुंदर सा पौधा वृंदा देवी को आपने अपने गमले में लगाया है और उसमें आप जल दे रहे हो और उनको पोषित कर रहे हो, लेकिन तुलसी जी तो बढ़ी और उसके साथ में एक बरगद का बीज भी पड़ा हुआ था, वो भी धीरे से अंकुरित हो गया। अभी आपको वो बरगद बड़ा सुंदर लग रहा है और आप उस बरगद को उखाड़ने की इच्छा नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा बरगद उखड़ गया तो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुलसी सेवा है तो तुम्हें उस बरगद को उखाड़ना पड़ेगा। अगर तुम उस बरगद को नहीं उखाड़ोगे तो वो तुम्हारी भक्ति लता को नष्ट कर देगा और गमले को तोड़ देगा। केवल और केवल वो आने वाले समय में बरगद ही बरगद होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की भजन करते हैं, गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, हम सेवा करते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो भक्ति के साथ साथ हमारे अनर्थ भी आते हैं। मान सम्मान की इच्छा आती है, संसार में विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, कंपटीशन का भाव होता है, अपनी ही दृष्टि से कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ विचार करते हैं। और सबसे बड़ी धूर्तता और मूर्खता तो ये करते हैं कि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख से शिक्षा लेता है, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को ज्ञान देता है और ऐसी एक्टिविटी करके हम अपनी भक्ति लता को नष्ट कर देते हैं। तो ये होता कैसे है? इसका एक ही तरीका है कि जब हम अगर भक्ति लता को पोषित करेंगे तो उसके साथ में कुछ अनर्थ निश्चित आएंगे। ऐसा नहीं है कि उस भक्त के जीवन में आया उसके में नहीं आएगा। प्रत्येक भक्त के जीवन में जो भक्ति लता को सींचेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, भगवान की भक्तों का सानिध्य करेगा, सत्संग करेगा, उसके साथ साथ उसके अनर्थ आएंगे ही आएंगे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। हाँ, अंतर ये हो सकता है जब कोई ज्यादा अच्छा श्रवण कीर्तन कर रहा है, थोड़ा गंभीर हो रहा है, तो उसके अंदर अनर्थ जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा खाद दे रहा है, ज्यादा पानी दे रहा है। तो जितना खाद पानी भक्ति लता में जा रहा है उतना ही खाद पानी अनर्थों में भी जा रहा है। लेकिन अगर वो गुरुजनों के शरणागत नहीं है, वो अपने आप को ही बुद्धिमान मानता है और अपने आप को बुद्धिमान मान करके उल्टा गुरुजनों में दोष देखने लगता है, वरिष्ठ भक्तों में दोष देखने लगता है, क्योंकि उसके दोष देखने का कारण ये है वो अपने आप को सही ठहराना चाहता है और वो दोष इसीलिए देखता है कि उनको नीचा दिखा करके वो अपने अनर्थों को पोषित कर सके। अपने से वरिष्ठ में दोष देखने का एकमात्र कारण ईर्ष्या है और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए हमको बुद्धिमान होना चाहिए और भक्ति लता को पोषित करना चाहिए और अनर्थों को उखाड़ फेंकना चाहिए अगर जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो। अगर शुभ और अशुभ से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक साधना करनी होगी, वरना हम अपने शत्रु खुद बन जाएंगे और अपने आप को स्वयं अधोगति में ले जाने के कारण बनेंगे। क्योंकि भगवान की कृपा से हमको इन बातों को विचार करना चाहिए। तो बालक तथा शिष्य को जो ताड़ना तथा पालन है उसमें कहीं भी अकृपा नहीं है। माता पिता या गुरु जब बालक को पालते हैं या शिष्य को पालते हैं, पोषते हैं, उसका पोषण करते हैं, भक्तिता देते हैं, उसको आनंद देते हैं, उसको सद्ज्ञान देते हैं, उसको भक्ति देते हैं, तो वास्तव में वो भी उनकी कृपा है
और डांटना, पीटना, प्रताड़ित करना, उसको दंड देना, उसको उचित समझना, उसको हटाना, उसको जिम्मेदारी देना, उसको जिम्मेदारी से हटाना, वो जानते हैं कब किसको कैसे उसकी चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति का अपने माता पिता और गुरु पर पूरा विश्वास है वो जीवन में निश्चित रूप से सफल होगा, और जो व्यक्ति अपने ही माता पिता या गुरुजनों में दोष देखता है या उनके आदेशों की उपेक्षा करता है वो आत्मघाती है, अपना ही शत्रु है और आने वाले जीवन में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को भगवान के आदेशों को बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो वास्तव में ये एक शिक्षा गृहस्थों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सन्यासी बनने की सलाह है या ये वाला श्लोक सन्यासियों के लिए है और वो वाला श्लोक गृहस्थों के लिए है और वो वाला इसके लिए नहीं। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो जीव मात्र के लिए दिया है। प्रत्येक बात हमारे लिए है, उस पर हमें विचार करना है और उस पर चलना है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात करते हैं, बता रहे हैं कि वास्तव में सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को करना अनिवार्य होता है, किंतु जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की प्रेममयी सेवा करते कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वेदों की तो बात नहीं मान रहे, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। लेकिन वास्तव में वो विरोध नहीं है, क्योंकि प्रेम के कारण वास्तविक विरोध है। कई बार इस पर विचार करना चाहिए। जैसे इसको हम समझ लें, कई बार विरोध होते हुए प्रतीत होता है लेकिन विरोध होता नहीं है। जैसे गुरु के आदेशों का पालन करना ये वेदों का वचन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु की ही सेवा के लिए गुरु के आदेशों की उपेक्षा करता है, उनकी ही प्रसन्नता के लिए वो उनके आदेशों की उपेक्षा करता है, तब वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आदेशों की उपेक्षा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो विरोधी नहीं है। जैसे भगवान राम जब वन जा रहे हैं तो एक पत्नी का कर्तव्य है कि पति के आदेशों का पालन करें। ये वेद वचन है, ये धर्म मर्यादा है कि पत्नी का कर्तव्य है पति के आदेशों का पालन करना। लेकिन भगवान वन जा रहे हैं और भगवान बोलते हैं कि आप मत जाओ, आप यहाँ घर में रहो पत्नी को, सीता माता को। तो सीता माता उनके आदेशों का उल्लंघन करती है, लेकिन उनके आदेशों का उल्लंघन क्यों कर रही हैं? भगवान राम का सेवा करने के लिए। वो हम जैसे कपटी लोग हों तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल पति के आदेशों का पालन करना चाहिए, और जंगल में कौन भटकेगा, कौन परेशान होगा, इनको जाना है, इनको जाने दो, हम आराम से रहेंगे महल में, हमें माता की सेवा करनी है, सास ससुर का सेवा करना मूल कर्तव्य होता है। तो ये बदमाश जो मन है हमारा, ये हमें कपट शिक्षा देता है। लेकिन वास्तविकता में सीता माता ऐसा लग रहा है कि वो वेदों का विरोध कर रही हैं, कि वेदों का पालन नहीं कर रही हैं, कि वो पति की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन वास्तविकता में वो आदेशों का उल्लंघन नहीं है। तो इसी प्रकार से प्रेम में ऐसा होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आदेशों का उल्लंघन नहीं होता। बहुत बारीक विषय है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है, ये आम व्यक्तियों का कथन नहीं है, मूर्खों का कथन नहीं है, वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भक्त की भावना को नहीं समझ सकता कि ये भक्त क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका इंटेंशन क्या है, ये चाहता क्या है। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, चेतन चरितामृत में प्रसंग आता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में रत है और जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की अच्छी सेवा किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और भव्य सेवा की जाए और ज़्यादा भव्य उत्सव मनाया जाए और भव्य अच्छा ऐश्वर्यमय भगवान की पूजा हो और सुंदर भव्य भगवान का मंदिर हो और सुंदर भव्य। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा किया जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए। उस व्यक्ति को वर्तमान में, ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा आचार्यों का कथन है, ऐसा वैष्णव आचार्यों का कथन है कि जो व्यक्ति
अपने वर्तमान परिस्थिति में भगवान की सेवा की योजना बनाता है कि भगवान को कैसे सुखी किया जाए, भगवान को कैसे आनंद दिया जाए, भगवान की सेवा में रत रहता है और निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति का भगवत धाम जाना बिल्कुल निश्चित है। और आगे बड़ी स्पष्ट बात बोलते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे होता है। यानी भगवान भी भौतिक आलोचना से परे हैं और उनका शुद्ध भक्त भी भौतिक आलोचना से परे होता है। जैसे भगवान के कार्यकलापों को आम जीव नहीं समझ सकता, इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों को भी, या भगवान की सेवा में योजना बनाते हैं कि किस तरीके से भगवान की सेवा को और बढ़ाया जाए और अच्छा किया जाए, उनके कार्यकलापों को भी आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए वो भी आलोचना से परे होता है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोगों को अपनी भौतिक बुद्धि, अपनी पापमय बुद्धि, अपनी भोगमय बुद्धि, अपनी कुदृष्टि, अपनी दोष दृष्टि से निकल करके गंभीरता पूर्वक भगवान के वचनों पर ध्यान देना चाहिए, गुरुजनों के आदेशों का पालन करना चाहिए और वास्तविक आध्यात्मिक जीने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम सुखी हो सकें और इस संसार के शुभ और अशुभ दोनों फलों से निकल करके आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकें। वास्तव में ये आनंद केवल प्रेम से प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भव न कोय। लेकिन बहुत मूर्खानंद है दुनिया में, एक से एक मूर्खानंद है। लगे पड़े हैं पढ़ने में, रटने में लगे हैं, पढ़ने में लगे हैं, जैसे अभी पंडित बन जाएंगे, अभी बड़े विद्वान बन जाएंगे। ये सब मूर्ख हैं। पोथी पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोथी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम दुर्बुद्ध व्यक्ति कब किस बात को कैसे ले ले, बड़ी समस्या है। इसलिए हमको समझना यह है कि वास्तव में पोथी पढ़ना है, पोथी पढ़ने को मना नहीं कर रहे हैं संत, लेकिन प्रेम प्रधान होना चाहिए जीवन में। तथा कथित ज्ञान, तथा कथित भौतिक बुद्धि, भौतिक शास्त्र, अगर हम दिव्य शास्त्रों को पढ़ेंगे अपनी भौतिक बुद्धि से, तो हम उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझेंगे और वो अर्थ कुछ का कुछ समझेंगे और उससे दोष दृष्टि उत्पन्न होगी और दोष दृष्टि से क्या होगा, हमारा अधपतन होगा। इसलिए हम लोगों को गंभीरता पूर्वक इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सर्वोपरि भगवान के प्रति प्रेम है, गुरुजनों के प्रति प्रेम है, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम है और प्रेम से ही आनंद की उत्पत्ति होती है। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही रट लो, कितने ही कुछ कर लो, अगर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, तो आपको किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। और अगर हो भी रही है क्षणिक, तो वो टिकने वाली नहीं है। इसलिए प्रेम आधार है। हमको अपने जीवन में प्रेम को आधार बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम प्रकट होता है भगवान से तथा गुरुजनों से। और भगवान तथा गुरु का सेवा करके, उनके आदेशों का बात मान करके, उनसे जब हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, फिर उनके आदेशों को हम गंभीरता पूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। और वो प्रेम हमें इधर उधर भटकने नहीं देता, वो प्रेम इधर उधर हमें जाने नहीं देता। वो प्रेम एकमात्र भगवान की शरण लेने के लिए है, वो प्रेम हमको सुख देने के लिए है। और ये वास्तविक सुख हमको तभी प्राप्त होगा जब हम भौतिक सुख को त्यागेंगे। ये भौतिक सुख जीव का बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। इस पर विचार करो, अब शांति से थोड़ा मनन किया करो, चिंतन किया करो। अगर बिना मनन चिंतन के केवल चर्चा हुई, आज सत्संग हुआ और बंद करके फिर लग गए अपनी भौतिक दुनिया में, विचार करो। जो विचार दे रहे हैं गुरुजन, जो आचार्य हमको विचार दे रहे हैं, उन पर हमें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या वास्तविकता है, क्या वास्तव में जो हम लगे हैं ये संसार की प्रतिष्ठा कितना सुख देती है। आप देखो, अरे हमारा प्रतिष्ठा क्या होगा, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग। आप देखो, अगर आप देखोगे अभिनेताओं को देखोगे, नेताओं को देखोगे, तो जब वो उनका पीक समय होता है, उस समय करोड़ों फॉलोअर होते हैं, है ना। और उसके समय कुछ समय बाद पता चलता है कि वो नेता, वो अभिनेता भीख मांग रहा है, सारे फॉलोअर किनारे। तो ये झूठे फॉलोअर, ये झूठी प्रतिष्ठा, ये सुकर विष्ठा है।
लेकिन जो मूर्ख है, जो धूर्त है, वो इस झूठी प्रतिष्ठा से बड़ा सुखी होता है, क्योंकि वो मिथ्या भावना में रहा है, उसे झूठी चीजें ही पसंद है। जबकि वास्तविक भाव, वास्तविक प्रेम, जो वास्तविक सत्य है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक सुख है यानी आनंद, उसके प्रति उपेक्षा करके हम झूठी चीजों की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जब तक हम उन गलत चीजों का मोह नहीं छोड़ पाएंगे, उस गलत भावनाओं का मोह नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक वास्तविक चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए एक व्यक्ति जो सुख को छोड़ सकता है वही दुख से बच सकता है। एक आज सारी चर्चा का निचोड़ ले लीजिए, जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा मत करिए, केवल प्रेम की इच्छा करिए और अपनी निष्कपट सेवाओं द्वारा, अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा, अपनी शुद्ध भावनाओं के द्वारा आप उस विषय को समझिए, जिससे आप अपने मनुष्य जीवन को पवित्र कर सकें और आनंदित कर सकें। संसार में भौतिक संसाधन कितने ही क्यों न हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, फिर वो प्रेम चाहे माता पिता से हो, चाहे गुरुजनों से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे मित्र से हो, अगर प्रेम नहीं है तो संसार में कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, सब बेकार है। और प्रेम का मतलब है दूसरों के सुख में सुखी होना, ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है अपनी सुख की इच्छा करना। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, हम माता पिता से प्रेम करते हैं, हम गुरुजनों से प्रेम करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर वास्तविक प्रेम है तो केवल उसके सुख की इच्छा रखना, ऐसा भाव रखने से आप वास्तव में सुखी होगे। और अगर अपने सुख की इच्छा गलती से भी कर दी, हम गलती की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपका दुष्ट मन, हम सबका दुष्ट मन, आपका क्यों मेरा खुद का दुष्ट मन, हमको निरंतर ये भाव देता है कि तुम इससे सुखी हो जाओगे, तुम बस ऐसा कर लो बस सुखी हो जाओ, ये चीज कर लो फिर सुखी हो जाओगे। लेकिन वास्तविकता में हमको इस मन की चालों से बचना चाहिए और गंभीरता पूर्वक सांसारिक सुख के मोह को त्याग देना चाहिए। अगर सांसारिक सुख के मोह को त्याग दिया तो 100% आप दुख से बच जाओगे। और अगर आप सांसारिक सुख के मोह को नहीं त्याग पाए तो संसार में कोई भी आपको दुखों से बचा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने पर भगवान भी नहीं हमारी रक्षा कर सकते, क्योंकि जब हम उनके आदेशों को मान ही नहीं रहे तो रक्षा कैसे होगी। तो इसलिए हम लोगों को इस सांसारिक सुख को प्रति या सांसारिक सुख को प्राप्त करने की भावना का त्याग करना होगा, तभी हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे और तभी वास्तव में हम शुभ और अशुभ कर्मों से निकल करके भगवत धाम को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के धाम में जाने के लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि संसार के सुख और दुख दोनों को नष्ट करना, पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करना, यानी अपना अकाउंट बिल्कुल जीरो लाना। न तो कोई पाप रहे, आपका पाप और पुण्य दोनों जीरो होना चाहिए। और ये पाप और पुण्य जीरो होंगे केवल भगवान की भक्ति से, भगवान के आदेशों का पालन करने से, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, अपराध रहित होकर के और निष्कपट होकर के भक्ति करने से। हम सब कपट भरी भक्ति करते हैं, मन में कुछ चलता है, योजनाएं कुछ बनाते हैं, सोचते हैं भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। ये कपट व्यवहार से मेरा काम नहीं चलेगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक अपने चित्त को शुद्ध करने के प्रति बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।